उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने तमाम बंदिशों के साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं और इस बारे में बात करते हैं सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, सबसे पहले प्रवक्ता होने के नाते आपसे बात कर लेते हैं कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने और जो चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगाई हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो भी इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियां लगाई हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसका 100% पालन होएगा। मैं जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, सरकार से जो भी मदद चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो सरकार देगी और चीज़ों को ज़मीन पे उतारने के लिए उसका पूर्ण रूप से पालन भी किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और जब पर्व आता है सभी को उसका में सहयोग देना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या संभावनाएं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए देखते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव जो है ये जरूर है कि ये दूसरी तरीके से लड़ा जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका भारतीय जनता पार्टी आज नहीं बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल कर रही है और यही कारण है कि जब कोविड-1 भी आया, कोविड-2 भी आया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वर्चुअली पार्टी के साथ कनेक्ट रहे और उन्होंने इंडिविजुअली काम भी किया, तो हमें वो कठिनाई नहीं होगी। हमारा एक सिस्टम, एक मशीनरी पूरी की पूरी तैयार है जो डिजिटल इलेक्शन करवा सकती है। अच्छा, किस पार्टी से आप अपना मुख्य मुकाबला मानते हैं, किससे चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, मगर संभावनाएं कुछ भी होती हैं। अन्य जो सीट होती है, कुछ सीटों पे बीएसपी भी सामने दिख रही है और क्या क्या गठबंधन और सामने आते हैं उसके बाद ही हम कह सकते हैं। मगर हमारा ये मानना है कि 60 में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन और 40 में सभी विपक्ष। सरकार ने जो 5 साल में कामकाज किए हैं, जो तमाम योजनाएं लाई हैं, क्या लगता है कि उनको सामने रख करके आप लोग विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा राज को हराने के लिए हमें लेकर आए थे क्योंकि उनको राम राज चाहिए था और वो राम राज भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिला है और इतना लोकार्पण जो हुआ है वो साफ दिखाता है कि यहाँ पे विकास के अन्य कार्य हुए हैं और ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ पे आपके 26 मेडिकल कॉलेज नए चल रहे हैं और 56 टोटल पे काम चल रहा है, मतलब सब मिला के 56 पे काम चल रहा है और 26 हो चुके हैं। रोडें जो हैं वो अनेक बनी हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, एयरपोर्ट्स अनेक बने हैं और अन्य जो कार्य हैं वो विकास के कार्य होते जा रहे हैं, चाहे वो पेंशन के हों, सोशल स्कीम जितनी भी हो, राशन का वितरण हो, चाहे अनाज का खरीद हो, हर चीज में उत्तर प्रदेश अव्वल है। तो ये साफ दिखाता है कि यहाँ पे विकास के कार्य हुए और जनता उसको समझती है क्योंकि वो महसूस भी करती है जब विकास होता है। सर, पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, विपक्ष धीरे धीरे कर, चाहे पहले हो जाए चाहे एक नए चुनाव के टाइम, वो लामबंद हो जाता है। चाहे हम 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, तो अगर इस बार भी विपक्ष आपस में एकजुट होता है तो वो कितनी बड़ी चुनौती हो? हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि अब की बार अखिलेश यादव जी, आप ये छोटे छोटे गठबंधन मत करो। आप अब की बार बीएसपी को भी ले आओ अपने साथ, और कांग्रेस को भी ले आओ और फिर हमसे चुनाव लड़ो। रिजल्ट वही आएगा, 60 में भाजपा और गठबंधन, 40 में आप सब। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि विपक्ष भले ही एकजुट हो जाए, लामबंद हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।